हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जैक दिल्ली के बारे में। अगर आपका सपना है दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का, तो आप अगर टॉप कॉलेजेस देखेंगे, जोसा और सीसैप के बाद जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलने वाले हैं। जोसा और सीसैप के थ्रू आईआईटी दिल्ली और एनआईटी दिल्ली मिलने वाला है और बाकी जीएफटीआईज मिलने वाले हैं। बट टॉप इंस्टीट्यूट्स के अलावा की जो दिल्ली में टॉप इंस्टीट्यूट्स है इंजीनियरिंग के, अगर आप उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू, डब्ल्यू, इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केवल जेई मेंस क्वालिफाई करना ही या जेई में अच्छी रैंक लाना या अच्छी परसेंटाइल लाना ही नहीं एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करने वाले हैं कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं एंड इन कॉलेजेस में आपको कैसे एडमिशन लेना है। अगर आप डीटीयू टारगेट कर रहे हैं, एनएसयूटी टारगेट कर रहे हैं या ट्रिपल आईटी दिल्ली टारगेट कर रहे हैं या आईजीडीटीयू डब्ल्यू टारगेट कर रहे हैं, तो इन कॉलेज की फीस क्या लगने वाली, क्या कट ऑफ रहता है, किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिलेगा। हम इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ के बारे में। जो कट ऑफ है हमारा लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो इसके भी आप पे हम आपसे डिस्कस करेंगे किस रैंक तक की आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है। तो ये वीडियो में अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जो वो अच्छे ऑलरेडी हमारे वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैक दिल्ली क्या होता है, कि जैक दिल्ली काउंसलिंग है क्या चीज़ है। तो जैक दिल्ली के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो जैक दिल्ली है ये आपकी काउंसलिंग है जिसके थ्रू आपको दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जिसका फुल नेम है ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग, जो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग है जिससे आपको दिल्ली के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसके थ्रू आपको बीटेक एंड बी आर्किटेक्ट प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसमें जो टोटल जो इंस्टीट्यूट्स है, टोटल फोर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट्स करते हैं। अगर बात करें 2023-24 में तो टोटल 5 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते थे, बट 2025 में केवल 4 कॉलेजेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नंबर 1 कॉलेज है डीटीयू, फिर एनएसयूटी है, आईजीडीटीयू यूडब्ल्यू कॉलेज, जिसे आप इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस के नाम से जानते हैं। फिर हम देखेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली, जो कि अपने कोडिंग कल्चर और रिसर्च के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज है एंड ये कॉलेजेस आपको जैक दिल्ली के थ्रू मिलने वाले हैं। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर आप ट्रिपल आई जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होगी, क्लास 12 में कितने आपको मार्क्स चाहिए होंगे। तो आपका अगर इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जेई मेंस के थ्रू आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है इन कॉलेजेस में। एंड कैंडिडेट मोस्ट है क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए, या आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग डाल सकते हैं। बट जब इनकी काउंसलिंग कंडक्ट हो रही होती तब तक कि सभी स्टेट के रिजल्ट आउट हो चुके होते हैं। अगर आपकी आरटी है या फेल्ड है या कंपार्टमेंट है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट्स के जो सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि आपके फिजिक्स पीसीएम सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी 60% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। एंड कोटा देखेंगे कि अगर आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको होम स्टेट या अदर स्टेट का क्या कोटा मिलता है। तो होम स्टेट वाले बच्चों को 85% का कोटा मिलता है एंड अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 15% का कोटा मिलता है। ये कोटा मिलेगा कैसे आपको पता चलेगा, कैसे ये डिफाइन होगा कि आपका 15% कोटा में है या 85% कोटा है। अगर आपने 10+2 दिल्ली स्टेट से पास आउट किया है, आपका स्कूलिंग अगर आपने दिल्ली से करी है तो आपको 85% कोटा मिल रहा होगा। अगर आपका जो स्कूलिंग है यूपी से है, एमपी से या अदर स्टेट से, तो आपको अदर स्टेट का आउटसाइड दिल्ली का कोटा मिलने वाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका कोटा काउंट होगा वो आपके 10+2 से काउंट होने वाला है। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसा कि 85% सीट्स आपकी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, 15% आपकी और ऑल इंडिया के सीट्स हैं। एंड यहाँ पे आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू कैटेगरी वाले उसको रिजर्वेशन मिल रहा होगा। अगर आप अदर स्टेट से तब भी आपको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आप एमपी हो, यूपी, किसी भी स्टेट से आप हो। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग कॉलेजेस के बारे में। जैसा कि हमने जैक दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कॉलेज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीटीयू दिल्ली के बारे में, जिसका फुल नेम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एंड
इसका जो कॉलेज लोकेशन है जैसा कि दिल्ली, न्यू दिल्ली है। एंड जो कॉलेज का एब्लिशमेंट ईयर देखेंगे तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1941 का कॉलेज है। तो इस वजह से इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी स्ट्रांग इस कॉलेज का आपको एलुमनाई नेटवर्क मिलने वाला है। कैंपस एरिया बात करेंगे तो 164 एकर्स का कॉलेज एब्लिश हुआ था 1941 में। एंड एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो इंजीनियरिंग में 30 एनआईआरएफ रैंकिंग पे कॉलेज रैंक करता है। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं डीटीयू की फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आपकी इंस्टीट्यूट फीस कितने लगने वाली है एंड हॉस्टल फीस कितनी लगने वाली है। तो ट्यूशन फीस देखेंगे तो 1,50,000। अगर ट्यूशन फीस देखते हैं तो आपकी जो टोटल फीस ट्यूशन फीस लगने वाली है 1,55,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस लगने वाली है। अदर फीस देखेंगे तो पर एनम आपकी करीब 81,700 रुपये लगने वाली। टोटल फीस देखेंगे तो 2,36,700 रुपये आपकी इंस्टीट्यूट फीस लगने वाली। हॉस्टल फीस देखेंगे तो हॉस्टल फीस देखेंगे तो 3 सीटर नॉन एसी के लिए 52,000 रुपये लगने वाला है। 2 सीटर्स के लिए 56,000 लगने वाला है। एंड सिंगल सीटर नॉन एसी 60,000 लगने वाला है। एंड 3 सीटर एसी में आपका 72,000 लगने वाला है। मेस चार्जेस आपके पर एनम करीब 34,800 रुपये लगने वाला है। ये हमने डिस्कस किया है डीटीयू की फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपका प्लेसमेंट्स कितना, एवरेज प्लेसमेंट क्या मिलता है, ब्रांच वाइज क्या प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो आपका मैक्सिमम सीटीसी यानी हाईएस्ट सीटीसी आपका 64 एलपीए का है। एंड एवरेज सीटीसी आप देखेंगे तो 19.85 एलपीए का है। जो टोटल नंबर्स ऑफर थे वो 371 थे। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो करीब 496 बच्चे थे। एंड आईटी का प्लेसमेंट देखेंगे तो 16.62 एलपीए का है। अगर हम लोग ईसी के लिए देखेंगे तो 15.82 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। एंड केमिकल ब्रांच देखेंगे तो केमिकल ब्रांच में भी आपको 9.97 एलपीए का। एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 11 एलपीए का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया डीटीयू के एवरेज प्लेसमेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डीटीयू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कितने परसेंटाइल पे या कितनी रैंक तक की आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपके जो होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं दिल्ली रीजन के लिए उनको 11 ओपन कैटेगरी को 11,352 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 27,000 रैंक तक की एडमिशन मिलेगा। एंड 50,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी के लिए देखेंगे तो 1,09,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एसटी के लिए देखेंगे तो 3,56,000 रैंक तक की एडमिशन मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस रैंक तक की भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है। बट आपकी जो होम स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए मिलने वाला है, अदर स्टेट को काफ़ी हाई रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा। आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी देखेंगे तो ओपन कैटेगरी वाले दिल्ली रीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए 19,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी को 83,000 रैंक तक की मिला हुआ है। मैकेनिकल ब्रांच देखेंगे तो होम स्टेट वाले को 44,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी को 1,83,000 रैंक तक की मिला हुआ है। अगर आप दिल्ली से हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एंड एससी के लिए देखेंगे तो आपको 3,78,000 रैंक तक की मिला हुआ है। देखते हैं अगर आप डीटीयू टारगेट कर रहे हो दिल्ली रीजन से तो आपको लास्ट कितनी रैंक तक की एडमिशन मिल जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो आपको 59,000 तक की आपको लास्ट ब्रांच मिली हुई है। ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ईडब्ल्यूएस 1,40,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2,52,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड एससी को 5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है दिल्ली रीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड अब डिस्कस करेंगे आउट स्टेट वाले के लिए, यानी क्या अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको किस रैंक तक की एडमिशन मिलेगा। सीएससी देखेंगे तो 6200 रैंक तक की मिलेगा ओपन कैटेगरी एंड ऑल इंडिया से, यानी जनरल कैटेगरी से और आप अदर स्टेट से हैं। ईडब्ल्यूएस को 8500 रैंक तक की मिलेगा। ओबीसी को 12,500 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड एससी के लिए 53,000 रैंक तक की मिलने वाला है। एसटी को 52,000 तक की डीटीयू में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने वाला है। मैकेनिकल ब्रांच देखेंगे तो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 16,000 रैंक तक की मिलेगा। ओबीसी को 20,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड वो ईडब्ल्यूएस को 20,000 रैंक तक की मिल जाएगा। ओबीसी को 27,000 रैंक तक की मिल सकता है। एससी के लिए 1,30,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड एसटी को 2 लाख रैंक तक की मिल जाएगा।
एंड लास्ट ब्रांच देखते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको डीटीयू में लास्ट ब्रांच किस रैंक तक की मिलेगी। तो लास्ट ब्रांच ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए करीब 19,800 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 28,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी को 34,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड एससी के लिए देखेंगे तो 1,44,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड एसटी को 2.5 लाख रैंक तक की इन डीटीयू को में आपको ब्रांचेस मिली हुई। लास्ट एडमिशन अगर आप देखेंगे तो ओपन कैटेगरी वाले अदर स्टेट को 20,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया डीटीयू के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एनएसयूटी के बारे में। एंड बच्चों, अगर आप हमारे उड़ान एजुकेशन सर्विसेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के वीडियोस मिलने वाले हैं। बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एज योर स्कोर, यानी कि आपका जो परसेंटाइल है या आपकी जो रैंक होगी उसके बिहाफ पे आपको ऑल ओवर इंडिया में कौन से बेस्ट ऑप्शंस मिलने होंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड हमारे चैनल पर आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगे, चाहे वो NIT हो, IIT हो, IIT हो या GFTI हो या जैक दिल्ली के कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो या अदर कॉलेजेस हो, सभी कॉलेजेस के आपको ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलने वाला है। ऑथेंटिक ऑफिशियल प्लेसमेंट, ऑफिशियल कट ऑफ एंड आपको फीस स्ट्रक्चर भी ऑफिशियल हमारे चैनल हमारे वीडियोस के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हम आपको काउंसलिंग में भी काफ़ी बेनिफिट करने वाले हैं, जिसका अपनी काउंसलिंग में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे आप जोसा, CSAP, जैक या स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो, सभी अपने चैनल के थ्रू इन सभी काउंसलिंग के में हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाएगा तब तक कि ऐसे ही कंटेंट आने वाला है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपको कैसे आपका ERP रजिस्ट्रेशन करना है एंड किन किन स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, किन किन स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, सभी से रिलेटेड आपको हमारे चैनल के थ्रू वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको जेई से रिलेटेड या आपको काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या अपडेट चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं NSUT के बारे में, जिसका फुल नेम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसे हम लोग NSUT दिल्ली के नाम से जानते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप आपका गवर्नमेंट है। कॉलेज जो एब्लिश्ड ईयर है 1983 में कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था। एंड कॉलेज कैंपस एक एरिया देखेंगे तो 145 एकर्स का है। कॉलेज के NRF रैंकिंग देखेंगे तो 70 NRF रैंकिंग दी गई है। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं NSUT के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस देखेंगे तो इंस्टीट्यूट फीस जो टोटल लगने वाली वो 2,40,000 रुपये आपकी लगने वाली है। एंड जो हॉस्टल चार्जेस होंगे सिंगल 1 सीटर के लिए नॉन AC वो करीब 36,000 रुपये होगा। एंड 4 सीटर AC के लिए आपको 38,000 होगा। मेस चार्जेस आपके करीब 23,000 लगने वाला है पर एनम। ये हमने डिस्कस किया फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब डिस्कस करेंगे NSUT के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो यहाँ से 120 LPA का, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 18.75 LPA का है। लोएस्ट पैकेज देखेंगे NSUT का तो 6 LPA का है। मिडन प्लेसमेंट देखेंगे तो आपका 15 LPA का आपका मिडन प्लेसमेंट मिलता है। मिडन प्लेसमेंट ये होता है कि जो किसी ब्रांच में या किसी कॉलेज में जो 50% बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है वो आपका मिडन प्लेसमेंट होगा। यानी कि NSUT में जो 50% बच्चे हैं उनको करीब 15 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा होगा। एंड एवरेज प्लेसमेंट आपका 18.75 LPA का है। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप NSUT को टारगेट कर रही हैं, आप NSUT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितने % रैंक तक की आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिल्ली रीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कैटेगरी लोग के लिए तो कंप्यूटर साइंस AI आपको करीब 7,900 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड IT आपको ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 16,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस AI देखेंगे EWS कैटेगरी के लिए 18,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड OBC के लिए 35,000 रैंक तक की मिला हुआ है। SC के लिए देखेंगे तो करीब आपको 1,07,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस AI मिला हुआ है। एंड देखेंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो
ओपन होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन कैटेगरी के लिए करीब 21,000 रैंक तक की मिला हुआ है। 98,000 तक की मिलेगा कब, जब आपकी होम स्टेट से होंगे और वो कैटेगरी ओबीसी होगी। लास्ट ब्रांच देखेंगे एनएसयूटी में तो होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी आपको 60,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी में देखेंगे तो करीब आपको ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर रैंक 2,59,000 है तब भी आपको एनएसयूटी जैसा कॉलेज मिल रहा होगा, बट आपकी कैटेगरी ओबीसी होनी चाहिए। एंड 5 लाख रैंक तक की आपको एडमिशन मिलेगा, बट आपकी कैटेगरी एससी होनी चाहिए। एंड अब हम डिस्कस करेंगे अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से तो अगर आप एनएसयूटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी कि रैंक पे कौन सा कॉलेज या आपकी परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। तो कंप्यूटर साइंस एआई देखेंगे तो ऑल इंडिया से करीब 6,050 रैंक तक की मिलेगा, जब आपकी कैटेगरी ओपन होगी। ओबीसी के लिए 14,012 रैंक तक की मिलेगा। एससी के लिए देखेंगे तो 55,000 रैंक तक की मिला हुआ है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखेंगे ओपन कैटेगरी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो 7,800 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी के लिए 18,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एससी के लिए 83,000 रैंक तक की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिली हुई है एनएसयूटी दिल्ली में। लास्ट ब्रांच देखेंगे तो लास्ट ब्रांच आपको बायोटेक्नोलॉजी 19,000 रैंक पे, यानी कि अदर स्टेट्स हैं तो आपको 19,000 रैंक पे बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है। ओबीसी के लिए 35,000 रैंक तक की मिलेगा। एंड एससी के लिए लास्ट एडमिशन 1,40,000 रैंक पे मिलने वाला है एनएसयूटी दिल्ली में। अब हम डिस्कस करेंगे IGDTU दिल्ली के बारे में, जो कि मेनली कॉलेज फीमेल्स के लिए। इस कॉलेज में बस केवल फीमेल्स ही एडमिशन ले सकती, बॉयज़ के लिए इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होते हैं। नहीं, इसका जो फुल नेम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, जिसे हम लोग IGDTU के नाम से जानते हैं। कॉलेज टाइप आपका गवर्नमेंट है। कॉलेज जो एब्लिस्ट हुआ था 1998 में एब्लिस्ट हुआ था। एंड कॉलेज कैंपस एकड़ एरिया देखेंगे तो 60 एकर्स का है। कॉलेज की NIRF रैंकिंग है देखेंगे तो 151 से 200 के बीच में है। एंड जब हम डिस्कस करेंगे IGDTU के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो टोटल फीस आपका जो लगने वाला है, अगर आप 1,37,500 रुपये आपका लगने वाला है बीटेक एंड डबल डिग्री प्रोग्राम में। हॉस्टल फीस की बात करें तो आपके हॉस्टल फीस 88,000 लगने वाला है। मेस चार्जेस 40,000 लगेंगे। सिक्योरिटी फीस आपकी 1 टाइम होगी जो कि आपकी 5,000 होगी। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो हॉस्टल एंड मेस का खर्चा आने वाला है वो करीब 1,33,000 आएगा। एंड जो आपकी इंस्टीट्यूट फीस होगी वो करीब 1,37,500 रुपये आपका लगने वाला है। एंड अब डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में, कि अगर आप IGDTU को टारगेट कर रही हैं फीमेल्स तो उनको किस लेवल का प्लेसमेंट मिलने वाला है, क्या एवरेज होगा, क्या हाईएस्ट होगा। तो ट्रिपल अगर आप की परसेंटाइल अच्छा है, अगर आपका परसेंटाइल 94, 95 या 93 परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज को जरूर टारगेट करिएगा। हो अदर स्टेट वालों के लिए ये अदर स्टेट वालों के लिए परसेंटाइल मैं बता रहा हूँ। अगर आप होम स्टेट से हैं तो आप और भी लो परसेंटाइल तक की टारगेट कर सकते हैं। ये कॉलेज आपको इस प्लेसमेंट वाइज देखेंगे तो NITs को टक्कर देता है। तो प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस AI में तो टोटल स्टूडेंट 73 थे। एंड प्लेस्ड स्टूडेंट देखेंगे तो 56 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए थे, जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखेंगे तो 52 LPA का था। एंड एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 22 LPA का मिलेगा। जो आपके Tier 1 के NITs है उनको ये कॉलेज टक्कर दे रहा है एवरेज प्लेसमेंट के मामले में। तो देखेंगे 22 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो जिसमें आपको 25 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है। IT ब्रांच देखेंगे तो IT में 20 LPA का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है। EC में देखेंगे तो 19 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है। तो कॉलेज प्लेसमेंट वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपको किस रैंक तक की एडमिशन मिलने वाला है। तो इसमें जो आपको डिफेंस कोटा भी मिलने वाला है। अगर आप डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको इन सभी कॉलेजेस में आपको डिफेंस कोटा की सीट्स मिलेंगी, जिसमें आपका 5% सीट्स रिजर्व है डिफेंस कोटा वाले पर्सनस के लिए। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे IGDTU दिल्ली रीजन्स के लिए। तो कंप्यूटर साइंस AI देखेंगे तो 44,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो 50,000 तक की मिला हुआ है। EC आपको 75,000 रैंक तक की मिला है ओपन कैटेगरी के लिए। एंड लास्ट ब्रांच देखेंगे मैकेनिकल आपको 92,000 रैंक तक की मिला हुआ है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लास्ट ईयर ही ब्रांच ओपन हुई है तो 69,000 तक की मिला हुआ है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं OBC के लिए, कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको किस पर रैंक तक की आपको एडमिशन मिलेगा। होम स्टेट के लिए देखेंगे तो 1,46,000 रैंक तक की CSE एंड AI मिला हुआ है, जिसका प्लेसमेंट 22 लाख रुपए एवरेज है। EC देखेंगे तो आपको
ओपन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 2 लाख रैंक तक की 2,04,000 रैंक पे मिला हुआ है, जिसका प्लेसमेंट 25 लाख रुपए एवरेज है। एंड आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की कि आपका किस कट ऑफ कितनी रैंक तक की आपको एडमिशन मिलने वाला है। आप डिस्कस कर लेते हैं अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स अगर IGDTU को टारगेट कर रहे हैं तो आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक जो होगा 23,000 रैंक तक की आपको मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस AI एंड कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो करीब 20,500 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड EC आपको 27,000 रैंक तक की मिला हुआ है। मैकेनिकल ब्रांच आपको 30,000 रैंक तक की मिली हुई है। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग आपको 26,000 रैंक तक की मिला हुआ है। AIML आपको 25,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी रैंक 48,000 होती है या 53,000 होती है या आपकी 57,000 या 59,000 तक की रैंक होती है तो आपको OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। एंड SC के लिए देखेंगे तो SC के लिए आप अगर आपकी रैंक 3,10,000 रैंक है या 3,00,000 3.5 लाख रैंक तक की इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चैनल को अभी तक की आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज़ देखने के लिए, कट ऑफ एंड प्लेसमेंट्स देखने के लिए। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।